अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, हैकर ने एक मरतबा फिर खलबली मचा दी है। शहबाज शरीफ की एक और मुबैना तौर पर ऑडियो लीक की गई है हैकर की जानिब से, जिसके अंदर शहबाज शरीफ का असल चेहरा कौम के सामने आया है। ये एक सैंपल है ऑडियो लीक का जो कि हैकर की जानिब से जारी हुआ है। जो हैकर असली वाला हैकर है, जिसने अपना अकाउंट बना रखा है डार्क वेब पर और जिसने ये ऐलान कर रखा है कि उसके पास पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म और साबिक वजीर आज़म की ऐसी कई ऑडियोज़ मौजूद हैं, कई घंटों पर मुश्तमिल ऑडियोज़ मौजूद हैं जिनको वो जारी कर सकते हैं। और उस हैकर की जानिब से यह भी दावा किया गया है कि उसके अंदर हसास किस्म की मालूमात भी मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, ये हैकर काफ़ी दिनों से खामोश था और इसने मरीम नवाज़ के और इसी तरह से नवाज शरीफ के कुछ ऑडियो क्लिप जारी किए थे, लेकिन अब तकरीबन 1.5-2 हफ्ते के बाद इस हैकर की जानिब से रात गए एक और मुबैना तौर पर जो शहबाज शरीफ की ऑडियो है वो लीक की गई है। और ये एक सैंपल है जो लीक किया गया है। अगरचे ये जो ऑडियो लीक हुई है इससे कोई इतना बड़ा जो नुकसान है वो शहबाज शरीफ को नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल ये ऑडियो लीक हुई है हैकर की जानिब से। वो हैकर जो कि अपने आप को असली हैकर करार देता है, क्योंकि उसके बाद जब उस हैकर ने कुछ ऑडियो सैंपल रिलीज़ किए तो बहुत से जाली हैकर भी मैदान में आए और जाली हैकरों ने अपने ट्विटर अकाउंट भी बना लिए, जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ ट्वीट्स में दावे किए गए कि उनके पास इमरान खान की ऑडियोज़ मौजूद हैं, जिस पर कुछ तासुब पर मबनी मीडिया चैनल ने कुछ खबरें भी चलाई थीं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो ऑडियो सामने आई है शहबाज शरीफ की, इससे शहबाज शरीफ का आईना बेनकाब हुआ है। इस ऑडियो के अंदर शहबाज शरीफ और उनके जो मुशीर हैं वो अहमद मलिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके अंदर ये बात कही जा रही है, बंदर बांट हो रही है ख़जाने की। यानी इस ऑडियो के अंदर सैंपल में ये बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को मनाने और अपने इत्तेहादियों से फेवर लेने की क्या कीमत अदा कर रहे हैं। और इस ऑडियो लीक के अंदर मैं आगे चलकर आपको ये ऑडियो सुनाऊंगा, उसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा जा रहा है और किस तरह से ये ख़जाना मौलाना फजलुर रहमान को, आसिफ जरदारी को, MQM को और दीगर इत्तेहादियों को खुश करने के लिए बर्बाद किया जा रहा है। इस ऑडियो के अंदर कहा गया है कि MQM एक अहम ओहदा हुकूमत में मांगना चाहती है, उन्होंने हमारी डील करवाई थी, लिहाजा हमें वो ओहदा उनको देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी ओहदा मांग रही है और वो भी अपने लिए जो समझौता उन्होंने किया था, यानी जो फेवर दी थी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की, उसकी कीमत पीपल्स पार्टी भी मान रही है। और आप ये आईनी अमली तौर पर आप नाज़रीन किराम ये बात देख चुके हैं कि पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान के साथ जो हशर हुआ है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं हुआ। यानी पिछले 6 महीनों में तकरीबन पाकिस्तान के 25 अरब डॉलर बर्बाद किए गए हैं। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई हैं, 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद फैक्ट्रियां, कारखाने और सनतें बंद हो गई हैं। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान के अंदर से 10 लाख से ज़ायद लोग मुल्क छोड़कर सरमाया लेकर बाहर चले गए हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान में 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है और 50% महंगाई हो गई है। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पाकिस्तान के जो एसेट्स थे, असासे थे, वो 10 से 12 अरब डॉलर कम हो गए हैं। पाकिस्तान अमलन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान के ख़जाने में जो पैसे हैं वो 2 अरब डॉलर UAE के हैं, 2.5 अरब डॉलर तकरीबन 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं और 2 अरब डॉलर तकरीबन चाइना के हैं। पाकिस्तान का अपना 1 रुपया भी ख़जाने के अंदर नहीं है। और मूडीज़ ने और इसी तरह से इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट इदारे हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो नेगेटिव कर दी गई है पहली मरतबा। और इसी तरह से पाकिस्तान के हवाले से IMF ने भी खदशात का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान अब कर्ज़ों की अदायगी नहीं कर सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, सैलाब की वजह से अलग पाकिस्तान का 30-40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और शहबाज शरीफ खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सर्दियों के लिए गैस खरीदते। अब पाकिस्तान में सर्दियों के 4-5 महीने जो गैस के ज़रूरत के होते हैं वहाँ गैस नहीं मिलेगी। और बिजली की चीज़ें बिजली की जो रूटीन है वो आप देख चुके हैं गर्मियों में, और अब सर्दियों में भी आपको ये चीज़ें भुगतना पड़ेंगी। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, पेट्रोल आप देखते हैं 235 रुपये का है और इसी तरह से डॉलर को नीचे लाने के दावे तो हैं, लेकिन महंगाई 1 रुपया भी कम नहीं हुई है। तो पाकिस्तान अमलन जो पिछले 6 महीनों में तबाह बर्बाद हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं थे,
वो इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें नहीं हैं, बल्कि इस वजह से हुआ है कि शहबाज शरीफ ने जो 75 रुकनी काबीना बना रखी है और जिनमें से 20-25 के पास तो बाकायदा जो वजारतें तो हैं, कागज़ों में वजारतें हैं, मुशीर हैं, लेकिन उनके पास कोई ओहदा यानी उनके पास अलग से कोई मिनिस्ट्री नहीं है, यानी कोई उनके लिए दफ्तर नहीं है, कोई काम नहीं है करने का, तो उनके ऊपर पैसा लुटाया गया है। और पिछले 6 महीनों में ये जो तबाही और बर्बादी आई है, ये सारा पैसा लूट मार की नज़र हुआ है। अब ये 6 महीनों की कहानी कब जब खुलेगी तो पता चलेगा कि 6 महीनों में पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया है और कितना पाकिस्तान को लूटा है। मौलाना फजलुर रहमान के समधी को केपी का गवर्नर बनाया जा रहा है और इसी तरह से उनके भाई को सेनेटर बनाया गया और फिर इसी तरह से मौलाना ने अपने बेटे को वज़ीर बनवा दिया और इसी तरह से आसिफ जरदारी ने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया। शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने अपने बच्चों की जो करप्शन है वो माफ़ करवा दी। तो लूट मार है, लूट सेल है जो पाकिस्तान के अंदर जारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी रात गए एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो गद्दार हैं, जो अमरीकी साजिश के ज़रिए से वजूद में आने वाले लोग हैं, उनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। एक दिन 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू नशर हुआ था आसमा शिराजी के साथ। उसमें दावे किए गए कि सदर पाकिस्तान ने तो इमरान खान का जो बयानिया है कि अमरीकी साजिश हुई है उसको रद्द कर दिया है और सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि साजिश हुई है। लेकिन रात गए जो इंटरव्यू हुआ है वसीम बदामी के साथ, उसमें सदर पाकिस्तान ने वो धमाका किया है और गद्दारों को नंगा किया है। उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस था, मुझे पता था कि ये साइफर एक हकीकत है और उसी वजह से तो मैंने वो साइफर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था कि इस पर यह साजिश है, इसकी तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि मेरे बयानात को तबसरों की वजह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मेरे अल्फाज के मानों को और रंग दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो जो मेरे बारे में फैलाया गया अखबारों में और जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वो वैसा नहीं था जो मैंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के बारे में ये नहीं कहा कि वो मायूस थे इसलिए उन्होंने असम्बली में बैठना गवारा नहीं किया, बल्कि उनको ये लगता था कि ये बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी एक तरह से उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है ये चीज़ हुई है, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा इसका तर्जुमा हर किसी ने अपनी अपनी ज़ुबान में लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं अब वो भी फटना शुरू हो चुके हैं। फटने से मुराद ये है कि उन्होंने भी उन राज़ों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है जिन राज़ों से ख़ुद इमरान खान भी पर्दा उठा रहे हैं। मसलन कल इमरान खान ने यह कहा है कि 3.5 साल हुकूमत में तो मैं था, वज़ीर आज़म मैं था, लेकिन ताकत किसी और के पास थी और वो ताकत जिनके पास थी वो चोरी, डकैती और करप्ट लोगों को वो सज़ा नहीं देने देते थे। और इमरान खान अब उन लोगों को भी बेनकाब कर रहे हैं जो कि ताकत के रूप में करप्ट और चोर और डाकुओं की मदद करते रहे। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर मजीद हंगामे होंगे और ये अक्टूबर का महीना बड़ा खूनी महीना साबित होने वाला है। अब शहबाज शरीफ की वो ऑडियो सुन लें जिसमें शहबाज शरीफ की हकीकत बेनकाब होती है कि कैसे पाकिस्तान को तबाह किया गया है, और ये वीडियो आम करें ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान पर किस तरह के डाकू और चोर मुसल्लत हैं। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिक साहब कह रहे हैं कि अब वो ऐसे पीएम्स में भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल मिलावट है। तो ये फिर हमने देखना, फिर हमने जफर महमूद को लगाना है और शाहजेब साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा सर। डॉक्टर शेयर कर लें, वो फिर JUI भी मांगेगी और एमपीएम के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली बता रहा है, कहता है उसने हमारी ये सारा इनके साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल रोल था। तो वो मैं आपको उसका CV दिखा दूँ। वो सर कराची का बंदा है और ये जो सर वो डॉक्टर